झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज झारखंड आंदोलनकारियों का रांची के पुराना विधानसभा मैदान में महाजुटान कार्यक्रम आयोजित किया, जहां हजारों की संख्या में झारखंड आंदोलनकारी पारंपरिक सज्जो सज्जा के साथ विधानसभा मैदान में जुटे, जिसमें झारखंड के लिए आंदोलन 2 का आगाज के साथ रणनीति बनाई गई। आंदोलनकारियों के इस महाजुटान स्थल पर पुष्कर महतो, भुवनेश्वर केवट जैसे कई नेता मंच को साझा करते हुए लोगों को संबोधित करते नजर आए। महाजुटान कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम झारखंड के आंदोलनकारियों को सम्मानजनक पेंशन, नियोजन, साथ ही अपने सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से मांग करते हैं। वहीं पुष्कर महतो ने विधायक और सांसद को सुझाव देते हुए कहा कि इन लोगों को डेवलपमेंट के लिए एक नया आयाम स्थापित करना होगा। पुष्कर ने सीएम हेमंत सोरेन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, आप ईडी और सीबीआई से ना डरे। हम कल भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। बता दें कि 22 नवंबर को आंदोलनकारी मोर्चा के लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और समता जजमेंट लागू करने की मांग करेंगे। देखिए, झारखंड अलग हुए 23 साल का समय अब पार होने चला है और इन 23 वर्षों में हम लोग देखे कि झारखंड के आंदोलनकारियों ने जिन इरादों से अलग राज्य की लड़ाई लड़ा, आज उसका आकांक्षा सपना पूरा चकनाचूर होता जा रहा है। 23 वर्षों के शासनकाल में लगभग सभी सत्ताधारी पार्टियां झारखंड की सत्ता पर रही, लेकिन किसी ने झारखंड आंदोलनकारियों की टोह लेने का काम नहीं किया। और अभी आप देख रहे हैं कि आंदोलनकारियों की क्या हालात है। झारखंड आंदोलनकारियों के आज भी पैर में चप्पल नहीं है, यानी पेट धंसा हुआ है, आँख धंसा हुआ है, चलने की ताकत नहीं है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। तो ये झारखंड के आंदोलनकारियों की हालात है। तो आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए जो आयोग बना हुआ है, वो आयोग किस गति से काम कर रहा है। ये आयोग को भी और यहाँ की सरकार को भी झारखंड के आंदोलनकारियों की चिंता नहीं रह गई है। इसीलिए झारखंड के आंदोलनकारी यानी एक तरह से कहा जाए तो मजबूर होकर के, बाध्य होकर के ये झारखंड आंदोलन उलगुलान 2 की शुरुआत कर रहा है। और ये आंदोलन 2 जो है, झारखंड के जो मिनरल्स हैं, झारखंड के कोयला हैं, अभ्रक हैं, बॉक्साइड हैं, ये तमाम चीज़ों पे जो मामूली तरह की रॉयल्टी ली जाती है वो भी सेंट्रल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट को देगा, स्टेट फिर यहाँ पर जाएगा। जबकि समता जजमेंट में साफ साफ है, पेशा कानून में 5वीं अनुसूची में ये सारी बातें उल्लेखित हैं कि झारखंड के जो वो ग्राम जो सभा है उनको भी अधिकार है वो टैक्स का, लेकिन झारखंड सरकार ने इसकी ताकत जो है उसके पर कतर दिए हैं। इसीलिए झारखंड आंदोलनकारियों का एक आगाज है वो। देखिए साथी, झारखंड जब अलग राज्य हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो हम लोगों ने सोचा था कि अलग राज्य अब अपना हो गया है। राज्य जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे, जिसके लिए संघर्ष किए, शहादत दिए, संघर्ष के बल पे ये राज्य बना है। तो हम लोगों को बहुत उम्मीदें रही और उसके बाद में हम लोग अपने अपने काम धंधा में चले गए। लेकिन 23 साल के बाद में सभी आंदोलनकारी जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिलने के कारण हम लोग सभी लोग बिखर गए थे। अब हम लोग महाजुटान किए हैं। इस महाजुटान से एक उलगुलान होगा। इस उलगुलान की रूपरेखा 22 नवंबर को तय की जाएगी। अभी तो हम लोग उलगुलान अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर जुटे हैं कि देखो आज आंदोलनकारी अपने मान सम्मान के लिए आज जुटा है, जिसको हम लोग ये संगठन के माध्यम से ये एक सम्मान पत्र दे रहे हैं, मोमेंटो दे रहे हैं कि एक एक आंदोलनकारियों को जीते जी सम्मान मिलना चाहिए। ये सम्मान देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये दायित्व तो राज्य सरकार को है। आप लोग भी जानते हैं, सरकार का संकल्प में है कि एक एक आंदोलनकारियों को सम्मान देना है, प्रशस्ति पत्र दिया जाना है। जांच अधिनियम 1952 के तहत में एक एक आंदोलनकारियों को सम्मान देना है, पेंशन देना है। जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करो कीजिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। आप आंदोलनकारी का बेटा हैं, माननीय गुरुजी जिसके अगुवाई में, दिसुम गुरु के अगुवाई में इस राज्य का अलग हुआ है। ये झंडा देखिए, लाल झंडा और हरा झंडा, ये उसी समय 1972 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। विनोद बिहारी महतो, AK राय और शिबू सोरेन के अगुवाई में ये झंडा के
बैनर तले झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी हुई थी। उसका समझिए कि हम लोग पार्ट 2 यहाँ पर फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं कि अगर जीते जी आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं दिया जाता है तो 22 नवंबर को हम लोग एक बैठक करेंगे, बृहत बैठक होगी, प्रत्येक जिला के प्रतिनिधि भाग लेंगे और फिर वही आर्थिक नाकेबंदी होगी। ये आर्थिक नाकेबंदी मैं बता देना चाहता हूँ साथी कि हम देश के 40% अति देते खनिज संपदा। आज पंजाब देखिए, गुलजार है, 24 घंटा बिजली जलता है। कहाँ का कोयला है? सोगड़ा माइंस का। सोगड़ा माइंस कहाँ है? सोगड़ा माइंस कहाँ है? झारखंड में, हमारा जिला में, हमारे राज्य में है और हम लोग अंधेरे में रहते हैं साथी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में इस राज्य के प्रशासन लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोग हंसी खुशी से रहे। यहाँ के एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हैं, जनप्रतिनिधि लोग, ये लोग तो डेवलपमेंट को एक नया आयाम गढ़ना होगा और आपको ग्रामीण क्षेत्र को देखना होगा कि किस प्रकार से हमें डेवलप करना है। ये तय करना होगा कि जब झारखंड अलग राज्य हम लोग लड़ रहे थे तो हम लोग कहते थे कि दुनिया का सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। उस परिकल्पना को साकार करना है और हम लोग कहना चाहते कि हेमंत सोरेन जी, माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी, ईडी और सीडी से मत डरो। ना तुम ईडी और सीडी से डरो, ना सीबीआई से डरो। इस झारखंड आंदोलनकारी तुम्हारा भाई है। एक एक तीर चलाएगा तो ईडी और सीडी कहाँ चला जाएगा नज़र नहीं आएगा साथी। हम कल भी लड़े थे और आज भी लड़े हैं और कल भी लड़ेंगे साथी। ये दम भरते हैं, किसी ईडी सीडी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस राज्य को डेवलपमेंट से कौन